नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। बिहार के गोपालगंज में जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सांसद साहब घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार के कई जिलों को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है और उसी में गोपालगंज जिला भी है। गोपालगंज जिले का कई इलाका बाढ़ से प्रभावित है, जिसका जायजा लगातार गोपालगंज के जो सीओ हैं विजय कुमार सिंह और सांसद आलोक कुमार सुमन लगातार घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या लगता है इस समय जो हालात है गोपालगंज के वो क्या है और कैसे निपटने की कोशिश की जा रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज लुक पे। धन्यवाद। क्या लगता है गोपालगंज में क्या स्थिति है और कैसे निपट रहे हैं आप लोग? गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति एक तो आपदा के समान है। नीचे समझिए गंडक की धारा और गंडक का पानी का दबाव और ऊपर बारिश, इस सब को देखते हुए इसके बावजूद पूरा प्रशासन और पूरी हमारी सरकार लगी हुई है इसको कि कंट्रोल किया जाए। और इसमें दुर्भाग्य से बैकुंठपुर एरिया में और बरौली एरिया में बांध तो टूट गया बहुत दबाव के चलते, लेकिन उसके बाद फिर सारा इंतजाम करके सरकार सारी इंतजाम कर रही है, हमारा जिला प्रशासन सारा इंतजाम कर रहा है और सबकी रहने की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। अभी स्थिति अब थोड़ी सी कंट्रोल में लग रही है। अच्छा, क्या लगता है सर, कई जगह से तस्वीरें ये आ रही हैं कि सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं। लोग क्या कहते हैं, टायर के उससे चक्के से लोग तैर के निकल रहे हैं, कई लोग बांस के लोग बना के निकल रहे हैं। तो क्या नाकामी है क्या? नहीं, ये चीज़ शुरू में थी, लेकिन अभी अब एनडीआरएफ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एसडीआरएफ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वैसी बात नहीं है, नाव की भी संख्या है, ये उस तरह की बात नहीं है, इसलिए नाकामी की बात नहीं कह। रात दिन प्रशासन लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है। हाँ, इस तरह कहीं कोई नाकामी नहीं। वो तो है सर, लगातार देखा भी जा रहा है, लेकिन कई जगह तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन और भी चीज़ों बात करें, जैसे कि लगातार जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियों में पानी जमा हो रहा है बारिश के कारण। आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासन, स्थानीय नेता कहीं इसमें एक्टिव नहीं नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, लोकल कहीं बारिश की वजह से पानी लग रही है, वो तो बिल्कुल लोकल समस्या है ना, उसको बाढ़ से जोड़ के आप नहीं देखते। नहीं, बाढ़ से नहीं जोड़ रहा हूँ सर, जो बारिश के कारण जल जमाव हो रहा है उसमें क्या स्थानीय नेता और प्रशासन का उसमें नाकामी है क्या? स्थानीय नेता और प्रशासन की नाकामी नहीं है, इसको ये कहें कि थोड़ी सी बेतरतीब घरें बन जाती हैं सामने, तो उसको दूर करने का भी प्रयास ये तो जो जल जमाव हो काफ़ी लंबे समय से होते आया है, और जिस तरह से आपने कहा कि बिना ढंग का घर बन जाता है, तो वो भी लगातार होते रहा है और अब भी ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बना है जिससे कि लोग सही तरीके से घर बनाए। आपको क्या लगता है, क्या फुटप्रिंट है आपके पास और जो विधायक हैं सुभाष सिंह जी के पास कि इन सब चीज़ों से निपटा जा सके? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जागरूक करें कि घर ऐसे बनाया जाए कि वहाँ नाली की भी व्यवस्था के लिए जगह छोड़ें। नाली की व्यवस्था रहेगी तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। सबसे पहला ज़रूरत है जनता को जागरूक करना, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं सर? पब्लिक को, जनता को समझा के, जहाँ जहाँ इस एरिया में जल जमाव होता है वहाँ जाते हैं, तत्काल तो उसको इमीडिएट दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समझाते हैं हम लोग कि भविष्य में ऐसा आप नहीं करें, सरकार को भी कोऑपरेट करें और अपना भी ध्यान दें, चूँकि कष्ट में आप होंगे तो सरकार भी कष्ट में होगी। कई जगह सर दिखाया था कि नहर का जो रूप होता है, छोटी छोटी जो जगहें होती हैं जहाँ से पानी गुजरता है, वहाँ पे नगर परिषद की नाकामी कहें या तमाम जो उसके देखभाल करने के लिए कहा जाता है उनको, वो सफाई नहीं करते हैं सही वक्त पे, जिससे कि वहाँ कचरा जमा हो जाता है, फिर जल बहाव नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ से पानी फ्लो करके कॉलोनियों में जाती हैं। तो ये क्या लगता है आपको कि ये प्लॉटिंग से इससे जुड़ा हुआ है? देखिए, कॉलोनियों में जो पानी जाता है वो उसकी सफाई की तो जब तक व्यवस्था होती रहती है, बीच में कभी कभी कमियां आती हैं जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं नगर परिषद से मिलकर, और वो लोग भी प्रयास करते हैं। लेकिन अभी आज के डेट में इतनी तो आपदा है, आप भी मानते हैं। नहीं, बाढ़ तो बिल्कुल सर आपदा है, बाढ़ भी है और बारिश भी वैसे ही। अब 88% बारिश बिहार में ज़्यादा हुई है और बाकी वर्षों के तुलना में। नहीं, एक्सपर्ट तो यही कहते हैं ना सर कि जो बारिश की वजह से जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं नेता की लापरवाही की वजह से या फिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से, जो भी अंग हैं जो उसके जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही की वजह से सारी चीज़ें नजर आती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप कह रहे हैं कि लापरवाही जैसी कोई बात नहीं है, कोई लापरवाही नहीं करता है। जनता से हम लोग क्यों लापरवाही करेंगे? जनता के लिए हम हैं, जनता हमको चुनी है, उनके सेवा में हम लोग हैं, लापरवाही करने जैसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, गोपालगंज में कितनी गाँवें चपेट में आ गई हैं बाढ़ की? टोटल संख्या पूछना जी जी, अगर आपको इस बात करना चाहिए। टोटल संख्या तो मैं अभी
घूम के मुआयना कर रहा हूँ, तो लास्ट में आपको बता पाऊँगा। लगभग अभी कितने मेरा लोग, अगर कुछ आंकड़ा हुआ आपके पास, कितने लोग प्रभावित हैं? गाँव तो अब 100 से ज़्यादा प्रभावित हुआ। 100 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। अच्छा, आखिरी मैं सवाल यही पूछूंगा कि जल जमाव एक तो हो गया बाढ़, जो कि प्राकृतिक आपदा साफ तौर पे है। जल जमाव ये मानवीय आपदा है, जो कि खुद हम संकट पैदा करते हैं, जो कि तमाम शहरों से भी तस्वीर आ रही हैं, गोपालगंज भी उसमें है। क्या लास्ट संदेश आप देना चाहेंगे उन तमाम अधिकारियों को जो इस तरह से लापरवाही बरतते हैं? अधिकारी सब लगे हुए हैं, पूरे अधिकारियों से मैंने अपील किया है, जिलाधिकारी से अपील किया है, बाकी स्थानीय अधिकारियों से हम लोग अपील कर रहे हैं, अपील किए हैं, और सब लोग लगे हुए हैं दिन रात। इस वक्त कहीं कोई लापरवाही नहीं दिख रही है कि कोई लापरवाही कर रहा है। तो सर, बिना लापरवाही के जल जमाव हो रहे हैं। जल जमाव इतनी बारिश हो रही है, आपको मैंने बताया कि 88% ज़्यादा बारिश बिहार में इस बार हुई है, तो आप उसको आपदा नहीं कहेंगे। नॉर्मल जितनी बारिश प्रत्येक साल होती थी, उससे कई गुना बारिश इस बार हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं लगता क्षमता तो सीमित है, क्षमता सीमित है, तो जल जमाव होगा, तो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर आगे भविष्य में हम लोग सोचेंगे कि अगर इतनी आपदा बारिश के चलते आएगी तो उसके लिए क्या किया जाए। आगे बैठ के हम लोग प्रशासन के साथ प्लान बनाएंगे। एक मास्टर प्लान बनाने की जिले में बात भी हो रही है, शहर के लिए मास्टर प्लान की बात हो रही है, उसके लिए मैंने पहल किया है और वो काम आगे भी बढ़ा है। वो सरकार में मास्टर प्लान बना के सरकार को भेजा भी गया है, वहाँ से जैसे आमंत्रण आएगा वो मास्टर प्लान की शुरुआत होगी। एक आखिरी सवाल सर, मास्टर प्लान तो ठीक है, लेकिन कई जगह मैं गया हूँ खुद, और मुझे लगता है कि अगर वार्ड पार्षद अगर समझदारी दिखाए होते तो हो सकता था कि वहाँ जल जमाव होने से पहले ही उस आपदा से हम निपट सकते थे। क्या आपको नहीं लगता है, ये तस्वीरें देख के, जब आप मीडिया की तस्वीरें देखते हैं कि फलाना जगह से फलाना जल जमाव हो गया, कुछ नहीं लगता कि हाँ कहीं हमें चूक हो रही है? अब कहीं भी सर, ऐसा कहीं भी नहीं लगता आपको? नहीं, महसूस तो होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। ऐसी नहीं है, वो स्थानीय लेवल पे कमी है, सरकार के लेवल पे कमी नहीं है। वो स्थानीय लेवल पे सर कमी है, हाँ, तो उसको स्थानीय कैसे लेवल दूर पे किया कुछ जाएगा? कमियां हैं। उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग करके अपने, जैसे आपने बोला कि वार्ड लोग नहीं ध्यान देते हैं, उनको बैठा के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो लोग भी अभी लगे हुए हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी उतनी ही मुस्तैदी से काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। उनकी बातें आपने सुनी, हमने सवाल वो रखे जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के मन में उठता है, और हम भी जब तस्वीरें कवर करते हैं तो हमारे मन में भी ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसे सवाल आते हैं, और इन्हीं सवालों को हमने रखा और आप तक हमने जवाब पहुंचाया। हालांकि लगातार जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उसका मुआयना किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको राहत पहुँचाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।